मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन में। मित्रों, जब आपको कोई विशेष लक्ष्य हासिल करना हो तब आप सारी मेहनतों के बावजूद और ये ऐसा क्या करें कि कम समय में ज़्यादा कार्य हो, कम समय में बेहतरीन कार्य हो, कम समय में कलात्मक और गुणात्मक दोनों कार्य हो, क्वांटिटी भी बने और क्वालिटी भी मेंटेन हो। आप ऐसे क्या कर सकते हैं जिसमें अपनी सोच को उस दिशा में, उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं कि आप विशेष लक्ष्य हासिल कैसे करें। तो मित्र, इसके लिए एक तकनीकी होता है। वह क्या है कि शून्य आधारित सोच। ये शून्य आधारित सोच तकनीकी क्या है? ये एक बड़े मज़ेदार मानसिक गेम है। मान लीजिए आप अपने को, मस्तिष्क को ऐसा खाली कर लीजिए जैसे एक छोटा बच्चा, एक नन्हा बच्चा इस संसार में आता है तो इस संसार से अपरिचित होता है। न उसकी मनोमस्तिष्क को इमेज पहचानता है, न कोई आवाज़ों के अर्थों को समझता है, न हमारा बोली समझता है, न हमारा भाषा समझता है, न हमारा संकेत समझता है। वो कुछ भी नहीं समझता। उस समय कोरा, बिल्कुल कोरा स्लेट होता है, कोरा ब्लैक बोर्ड होता है, कोरा वाइट पेपर होता है। यानी उस समय उसकी रिकॉर्डिंग में कोई चीज़ नहीं रहता। उस अवस्था में वह इस संसार को शुद्ध रूप से समझता है। यानी जो उसके सामने जो आता है उसमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी होता है। उस समय उसके परिवार वाले होते हैं, माँ होते हैं, उनकी ज़रूरतों को पोषण करते हैं, इसलिए उसका मस्तिष्क का सुझाव और रुझान उस तरह से जाता है। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके द्वारा हर कृत्य को वो बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। जो वो देखता है, जो इमेज बनता है, जो ध्वनि आते हैं, जो हाव भाव होते हैं, वो आपसे ज़्यादा बहुत बारीकी से वो आपको वॉच करते हैं। इतना ज़बरदस्त वॉच करते हैं कि आपका एक एक मूवमेंट को, आपके एक एक हरकत को देखता है और उसको समझने की कोशिश करता है और अपना लेता है। फिर वो आपको जवाब भी करता है। आप हंसते हो कि देखो इसने मेरा नकल किया, देखो इसने ऐसा किया, मैंने इसको बोला तो ऐसा बोला। यानी एक एक चीज़ की वो बिल्कुल और बहुत सटीक आपको रिप्लाई देता है। मित्र, जब हमें कोई विशेष लक्ष्य को हासिल करना होता है तब हमें उसी तकनीक का इस्तेमाल करना होता है। हमको क्या करना होता है कि हम अपने विचारों को खाली कर दें, हम अपने धारणाओं को खाली कर दें, हम अपनी मान्यताओं को खाली कर दें, हम अपने आस्थाओं को खाली कर दें, हम अपने आग्रहों को खाली कर दें। हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको रिक्त कर दें। अपने मस्तिष्क को, अपने मन को उस अवस्था में ले आए जहाँ वह अभी कुछ भी नहीं जानता। अब उस नए सिरे से अपने वो लक्ष्य के बारे में वो सोचेगा और लक्ष्य के बारे में वो समझेगा। वो एक डिजाइन तैयार करेगा और पूरी एनर्जी के साथ वो जब अपने लक्ष्य के बारे में एक एक बारीकियों को समझेंगे तो मित्र, वह बहुत जल्दी वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा लेगा। होता क्या है मित्र, लक्ष्य हमारा कठिन नहीं होता। हमारे ही द्वारा मान्यताएं, हमारे ही रीति रिवाज, हमारे ही आग्रह, हमारे ही परंपरा, हमारे ही सोचने की तकनीक, हमारे ही जीवन जीने की तकनीक, हमारे ही अपनी पहले से जो मान रखे हैं, ये मान रखे हैं, यही हमें उस विशेष लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कतें पैदा करते हैं। जब तक हम पुराने को मान लेते हैं तो फिर नए के लिए कैसे ठान लेंगे। तो पुराना जब खाली होगा तब नए के लिए ठान लेंगे, और जब दृढ़ता से ठान लेंगे तब वो लक्ष्य की विशेष हमको सफलता मिल जाती है। तो मित्र, आपको यदि कोई विशेष लक्ष्य हासिल करना है या विशेष गुण लक्ष्य हासिल करना है, जैसे बोलने की कला, व्यक्तित्व परिष्कार, अपने जीवन को नए बदलने की, नए समाज में, नई जगह में, नई बोली, नई भाषा, नई विभाग, नया ज्ञान, नया क्षेत्र, यानी आप जहाँ भी एकदम नए हों, तो सीखने का सबसे सरल उपाय शून्य आधारित सोच ही होता है। मित्र, जितना जल्दी आप उस शून्य आधारित सोच का अभ्यास करेंगे, आपके अभ्यास में उतरेगा, उतने ही जल्दी आप अपने आप को बेस्ट कर लेंगे। मित्र, पहले ज़माने में हमारे ऋषि संत जब कोई योग करते थे
और वह ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई मार्ग चुनते थे तो वह शून्य आधारित सोच का ही अभ्यास करते थे। इसी अभ्यास से वह मंत्र को मंत्र की जप भी करते थे, मंत्र की व्याख्या भी सोचते थे और उस मंत्र की एनर्जी के साथ अपने को एकाकार कर लेते थे और वह विशेष लक्ष्य को हासिल कर लेता था, विशेष पावर को हासिल कर लेता था, विशेष तकनीकी को हासिल कर लेता था, यानी उसके अंदर में एक विशेषता जन्म ले लेता था। तो जब तक आप शून्य आधारित सोच के अभ्यास परिपक्व नहीं करेंगे तब तक आपको ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वह कठिनाइयाँ आपके द्वारा, आपने ही उसको चयन करके रखा है, आपने ही अपने घर में रखा है। ऐसा समझ लीजिए कि एक कमरा है, एक कमरे में ढेर सारे सामान बिखरे पड़े हैं और आपको सरपट दौड़ना है। आपको कोई ज़रूरी चीज़ आ गया है और आपको दौड़ते हुए जाना है तो रास्ता खाली नहीं है। अब उसमें जितनी ज़्यादा सामान बेतरतीब रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके पग बाधा होगा, उतना ही ज़्यादा आपके पग में बाधा उत्पन्न होगा, उतना ही आपका गिर करके आपकी चोटिल होने की संभावना होगा। और सामान पकड़ने के चक्कर में, सामान ठीक करने के चक्कर में, वह पोह में, आपाधापी में, और फिर आप अपना रास्ता का चयन हो सकता है कि कुछ विलम्ब करो, हो सकता है कि आप अपने बैलेंस खो बैठो, हो सकता है कि गति अनियंत्रित हो जाए। ऐसा कई संभावनाओं से आप गुजर सकते हैं। इसलिए पहले जरूरी है कि अपने मकान को खाली कर लिया जाए, जहां हम अपने लक्ष्यों के बारे में, नए लक्ष्यों के बारे में नई डिजाइन तैयार करें, नई चार्ट आउट करें, नई प्लान तैयार करें। अपने आप को जब नए रूप में ढालें तब पुराने का परिमार्जन हो जाना बहुत जरूरी है। अब पुराने को पकड़े पकड़े आप नए नहीं हो सकते। आप ऐसा कहेंगे कि यार मेरा यदि यह जो कोट है अब पुराना है, अब मैं इसको पकड़े पकड़े ही मैं चाहता हूँ कि एक नया कोट पहन लूँ और यह कोट ना उतारना पड़े, तो मैं कोट के ऊपर कोट पहनता जाऊँगा, तब मेरे लिए हर कार्य क्या हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा। फिर मैं अब सहज नहीं हो पाऊँगा, फिर मेरी ना कुर्ता सहज हो पाएगा, ना मेरी कमीज सहज हो पाएगा, ना मेरी ये ऊपर के जैकेट सहज हो पाएगा। फिर हम असहज हो जाएंगे और फिर हम अपना कार्य बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पुराने चोला को उतारिए, पुराने मखौटा को उतारिए, पुरानी आदतों को उतारिए, पुराने आपने जो मान रखा है उसको उतार दीजिए, फिर आप नए ग्रहण कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्यों को बड़े आसानी से पार कर चुके हैं। मित्रों, छोटी छोटी बात लेकर के आते हैं, हमें लगता है कि हम बड़ी अनमोल बात लेके आते हैं। आपके जीवन बड़े काम के हैं, यदि काम के हैं तो ग्रहण कीजिए और अपने लाइफ को बेस्ट कीजिए। गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।